सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो भैया आज हम जानते हैं कि जालियांवाला बाग की पूरी कहानी आप हमारे जितने का पीछे का वीडियो होगा वो आप, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पीछे का वीडियो जरूर देखे होंगे। आप खुद कमेंट में आप बताएंगे कि आपको वो सब वीडियो कैसा लगता होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है, आप कहोगे कि भैया बहुत ही प्यारा वीडियो रहता है आपका, कहोगे कि नहीं? अच्छा लगता है या नहीं लगता भैया, मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहूंगा। अब आइए मैं जालियांवाला बाग की पूरी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले हुआ यूं कि अंग्रेज, हम सभी जानते हैं भैया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो क्या कहेंगे 1914 से लेकर 1918 के बीच। हम जानते हैं कि नहीं? इसमें क्या हुआ कि भैया जब जो है अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में जब कूदने जा रहा था उस समय भारत से ये गुहार लगाया, ये मदद मांगा कि भैया जो है भारत का जितना भी बड़ा बड़ा नेता है उसको कहा कि हमको तुम जो है एक बार प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहायता करो, तुम अपना भी सैनिक को, तुम अपना भी सेना को हमरा में मिला दो, हमरा में मिला दो। अगर तुम हमरा में सैनिक में मिला देगा तो हम तुम्हारा देश को जो है स्वतंत्र कर देंगे, हम तुम्हारे अधिकार को दे देंगे, हम तुम्हारे अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाएगा, हम जो है तुम्हारा देश छोड़कर चल जाएंगे, हम तुम्हारा देश छोड़कर चल जाएंगे। हम भैया तो फिर क्या हुआ, हमारा भी जितना बड़ा बड़ा नेता वैसा ही था भैया, जैसा कहा वैसा लिया सुन। अब क्या हुआ, वैसा सुन लिया, कहा भैया ठीक है चलो हम अपना सेना भी तुमको भेज देते हैं। अब हुआ यूं कि जैसे 1918 हुआ, अब ये क्या हुआ, अंग्रेज और जितना भी इसका पार्टी लोग था और भी देश भाग लिया था, तो उसमें क्या हुआ 1918 में ये अंग्रेज जीत गया। अब अंग्रेज जीतने के बाद भी इनको स्वतंत्र नहीं किया, इनको अधिकार नहीं दिया। तो बताइए ये गड़बड़ बात है कि नहीं, गलत बात है कि नहीं है, बताइए आप ही। एकदम गलत बात है भैया। जो लोगों एक बार कह देते हैं, एक बार वाणी से मुंह से कोई बात को व्यक्त कर देते हैं तो उसे पत्थर की लकीर समझ जानी चाहिए, चाहे ये मामला हो या फिर आप कुछ घर में ऐसा काम करते हो। तो एक बार जो कह दिया वो कर दिया भैया। वैसा कुछ जैसे मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो हमें नहीं सुनते हैं, ऐसा मुकर जाता है और छोड़ना नहीं। माता पिता ही एक पहली शिक्षक होती हैं घर की, आपको पूरा अनुकरण करना है उनके बातों को। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे टॉपिक पर आते हैं। तो हुआ यूं कि भैया क्या हुआ फिर आगे फिर हुआ ऐसे कि भैया अब ये प्रथम विश्व युद्ध तो 1918 में खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि फिर रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट लागू कर दिया कब? 21 मार्च 1919 ईस्वी को। अब आपके मन में चल रहा होगा भैया कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट भैया पहले सीखे नहीं, कभी पढ़े ही नहीं, पढ़ने को मौका नहीं मिला, क्या है थोड़ा बताओ। मैं हूं ना भाई साहब, जब तक मैं हूं आपको निश्चिंत रहना है। कुछ भी हो आप सब कमेंट कर देना किस पर वीडियो बनानी है, मैं अगला दिन आपको वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा, सिर्फ एक कमेंट करना आप। इसके बाद देखो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि इसमें कहा गया भैया कि कोई भी भारतीय नागरिक को, ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है? अब भैया बताइए बिना कारण बताए तुम कैसे गिरफ्तार कर लोगे जी? ये कहाँ का नियम है? बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय आंदोलन बहुत ज्यादा हो रहा था कि हमको अधिकार दो। तुम उस समय क्या बोला, हमको स्वतंत्र कर देंगे, हम तुमको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन स्वतंत्रता हमें कहाँ मिली? हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। तो भैया इसलिए 21 मार्च 1919 ईस्वी में ये कानून लागू किया गया। तो उसके विरोध में बहुत आदमी जो है सड़क पर उतर गया। कहा कैसे जी, कैसे तुम ज्यादा शेर बन गया का? मतलब पूरा सड़क पर उतर कर हाय हाय अंग्रेज हाय हाय ऐसा करने लगा भैया। तब जो है सबसे ज्यादा, हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। कहां पर रूप लिया? पंजाब में। सबसे ज्यादा आंदोलन का बड़ा रूप ले लिया कहां पर? पंजाब में सबसे बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। इसमें जो है दो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता कौन कौन? डॉक्टर सफुद्दीन
किचलू और सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक पंजाब के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे। वो भी भैया विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरे, कहा कि कहे जी तुम ज्यादा गर्मी चढ़ गया तुमको, तुम क्या कर रहा है, 21 मार्च 1919 वाला ये कानून को वापस लो, अभी वापस लो, नहीं तो हम पूरा रोड पर और जनता को उतारेंगे और तुम्हारा को बहुत बुरा असर पड़ेगा। तब जो है पंजाब, जो हमारा अंग्रेज का जो सबसे बड़ा कमांडर था यहाँ का, वो क्या कहा ये बेटा ये सब दोनों बहुत उड़ रहा है, ये सब दोनों क्या कौन कौन उड़ रहा है, डॉक्टर सफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये सब कहा भैया दोनों को क्या करो, दोनों को गिरफ्तार करो, दोनों को गिरफ्तार कर लो। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बताइए कोई बड़ा आदमी को गिरफ्तार कर लेगा तो क्या जो वहां का जनता चुप बैठेगा? जैसे मान लो कि घरे में कोई माता पिता का गिरफ्तारी हो जाएगा तो भैया अगर माता पिता का भी गलती काहे नहीं हो, लेकिन पूरा खून एकदम ऊपर से माथा से लेकर पैर तक चढ़ जाएगा, पूरा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा खून का। चाहे गलती हमारा माता पिता का क्यों ना हो, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसा प्यार जनता लोग जो है ये सब दोनों नेताओं के बीच दिखाया, कहा कि नहीं सत्यपाल मलिक और सफुद्दीन किचलू को रिहाई करो, रिहाई करो, रिहाई करो। लेकिन भैया रिहाई करेगा ये चोरवा, ये चोटा तो अपने तो पागल आदमी है अंग्रेज। अब देखिए भैया जैसे ही आदमी पंजाब में क्या हुआ, गिरफ्तार हो गया दोनों। अब फिर जो है उस दिन फिर अब आइए हम लोग अपना आते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल का जो दिन था पंजाब में, जो अमृतसर में घटा था, याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में, कहां पर, अमृतसर में ये घटना घटा था। अब बताइए 13 अप्रैल का जो दिन था वो कौन सा दिन था? 13 अप्रैल का जो दिन था भैया वो हमारा वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन था, जिसमें लोगों का एक त्योहार भी है वैसाखी का त्योहार जिसमें कहा जाता है। तब क्या हुआ, इस जालियांवाला बाग में वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए भी बहुत लोग एकजुट हुए और बहुत लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी जालियांवाला बाग में एकजुट हुए। कहाँ एकजुट हुए? जालियांवाला बाग में एकजुट हुए। और बहुत लोग ने इनकी गिरफ्तारी पर भी एकजुट हुए। किसका गिरफ्तारी? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर भी लोग जालियांवाला बाग में एकजुट हुए। तब जो है जानते हैं ना कि कभी कभी जो हमारा घर का पड़ोसी वाला जो होता है सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, जो जब लोग इतना भारी संख्या में लोग एकजुट हुआ, पहले ये भैया ये कानून था रॉलेट एक्ट के साथ यह कहा गया था बात कि जो है कोई भी आदमी जो है 10-20 से ज्यादा संख्या में अगर एकजुट हुआ तो बढ़िया से इलाज किया जाएगा, बढ़िया से गिरफ्तारी किया जाएगा। तो लेकिन ये सब वो सब बातों को नुमाइंदगी करते हुए, वो सब बातों को बहिष्कार करते हुए उन्होंने क्या किया, एक अमृतसर में ये सब बातें हुई। वैसाखी का लोग त्योहार भी मनाने के लिए आए, फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए भैया। तो उस स्थिति में क्या हुआ, जनरल ओ डायर ने, जनरल कौन सा, जनरल देखिए जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को, जनरल मतलब जनरल ओ डायर जो था वो पूरा ब्रिटिश का सबसे बड़ा मेन कमांडर अधिकारी था। और वो जो है जनरल आर डायर जो था वो हमारे यहाँ का कौन था, ये एक तरफ से कह लीजिए सेनापति था, ठीक है। तो जनरल आर डायर जो है पूरा 50 सैनिकों के साथ और भी बड़ी संख्या के सैनिक को लेकर के वहां पर घुस गया। कहा कि अरे तेरी, ये लोग इतना बड़ा संख्या में यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, वैसाखी का त्योहार मना रहा है या फिर हमारा विरोध में खड़ा हुआ है। बोला रुक बताते हैं। अब हम जानते हैं भैया कि जालियांवाला जो बाग था ये क्या था, ये चारों तरफ से दीवारी से घिरा हुआ था और इसमें जो है बहुत ही सकरा रास्ता था। इसमें क्या सकरा रास्ता था, एक ऐसा सकरा रास्ता होता था उसमें जो सोच लीजिए
अब इतना पतला रास्ता में, अभी तो हमारा इतना बढ़िया दरवाजा रखता है कि चार चक्कों को घुसा देते हैं, लेकिन यहाँ का जो रास्ता था वो एक आदमी भी बढ़िया से ऐसे घुस के नहीं जा पाता, पूरा ऐसे से जाता था। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या, वो जब आदमी अंदर से घुसा तो यहाँ बगलों में एगो कुआं भी था। देखिए आगे समझाते हैं। तो क्या, वो सैनिक यहाँ से घुसने लगा और पूरा बाहर से चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद पूरा गोली तड़तड़ाने लगा। वहां पहले ही हुक्म दे दिया था कि वहां तुमको जाना है और अंधाधुंध एकदम फायरिंग कर देना, अंधाधुंध फायरिंग कर देना है। तो लोग ऐसे ऐसे पूरा घुसा, और घुसने के बाद तो सोचा कहाँ जाएंगे रे बउआ, कहाँ जाएंगे अब कहाँ जाएंगे, अब तो मरना था। ये जब बाहर में पूरा घेर लिया, बाहर से भी अंदर से भी सैनिक घेर लिया, तब कहीं से जा पाएंगे जी, हम तो पूरा एकदम बंद गए। तो उस स्थिति में क्या, वो बहुत लोग दीवार फांद के भी भागने खोजा, लेकिन तब तक वो मारा गया। अब बहुत आदमी सोचा भैया अब हमारा मरना तो क्या है, हमारा मरना तो तय है, लेकिन कम से कम जो कुआं है तो कुआं में कूद जाते हैं। हम जानते हैं ना, जो पानी में गोली कभी नहीं लगता है, पानी में क्या गोली कभी नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो है लोग कुएं में कूदना शुरू कर दिया। अल्लाह भैया, कुएं में कूदना शुरू कर दिया। तब कुआं में जैसे कूदना शुरू कर दिया, अब जो पहला आदमी कूदा होगा उसका रद्दी कर दिया होगा। पहला आदमी जो कूदा होगा वो चपटा गया होगा कि नहीं, पूरा खींचा गया होगा। और दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर का भी आदमी पूरा खींचा गया होगा। इतना भारी संख्या में लोग कुआं में कूदने लगा तो क्या होगा, क्योंकि उस समय उसको जान बचाना था। उस समय बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत ज्यादा मौतें हुआ था, बहुत ज्यादा मौत हुआ था भैया। ये देखिए, यही है हमारा पूरा जालियांवाला बाग की कहानी। इस दौरान जो है, जब रविंद्रनाथ टैगोर, जब महात्मा गांधी को ये सब आंदोलन के बारे में पता चल गया, ये सब कहानी के बारे में पता चला, तो भैया ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपना अंग्रेजों के द्वारा जो भी उपाधि दिया गया था वो भी उपाधि जो है उन्होंने लौटा दिया। और ये महात्मा गांधी जो थे, जो उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, वो और आंदोलन तेज कर दिया, आंदोलन और तेज कर दिया। कहा भैया तुम हमारा आदमी को मार रहा है, रुक बताते हैं। तो भैया यही जालियांवाला बाग की पूरी कहानी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं कहूँगा वो बात आप नहीं सुनना, जो अच्छा लगा हो वो कमेंट में आप जरूर बताना कैसा लगा, नहीं लगा, और किस आधार पर आपको वीडियो जरूरत है वो भी बताना भैया। मैं अवश्य वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।